बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज माह रब्बिस्सानी के आखिरी हफ्ते का दिन का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे सिर्फ़ एक बार पढ़ते ही अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। जो फौरी तौर पर कामयाबी होना चाहते हैं, जो रातों रात अमीर कबीर बनना चाहते हैं, वो आज का ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। ये वजीफ़ा हफ्ते के दिन आज का जिसने पढ़ा, अल्लाह करीम ने कामयाबी अता फरमाई। अगर कोई सड़क पर बैठा फ़कीर भी ये वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह बेशुमार रिस्क व दौलत अता फरमाता है। अल्लाह वो ज़ात है जो बग़ैर किसी कीमत या शर्त के अपने मखलूक को बेशुमार अताएँ इनामात देते हैं। जिस तरीक़े या तरतीब के साथ ये वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कोई बंदा वीडियो मुकम्मल देखकर बताए गए तरीक़े तरतीब तादाद में उस अमल को पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह वह सारी ज़िंदगी दुआएं देगा। वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। जो लोग वाकई अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं, अपने बेड़े पार लगवाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, वह उस ख़ास वजीफ़े को ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, जो दर दर के ठोकरें तंग आ चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखा नहीं दे रहा। आज बेबसी से, मजबूरी से, लाचारी से जल्द निकलने का, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने वाला रात को पढ़ता है तो सुबह तक हर हाजत पूरी हो जाती है। सुबह पढ़ता है तो शाम तक अल्लाह करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीन बना देता है। आज वो जो किराए के मकान पर रहता है, बस किराए नहीं दिए जाता, अपने ज़ाती मकान चाहते हैं, तो आज माह रब्बिस्सानी के आखिरी हफ्ते के दिन ये पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगने की देर है। अल्लाह पाक अपने ज़ाती मकान से नवाजेगा। अगर कोई मकरूज़ है, कर्ज़ इतना है, आपके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, कर्ज़ की अदायगी के कैसे होंगे? और ऐसी हालत में सबसे पहले बहन भाई रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देते हैं। ऐसी हालत में कोई मुंह तक लगाना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि लोग रास्ता बदलते हैं, कहीं आप उनसे पैसा ना मांग लें। उस कर्ज़ की हालत में, उस बेबसी की हालत में, जब दुनिया का कोई बंदा आपका साथ नहीं देता, आपकी हिमायत नहीं करता, फिर इंसान थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है। जब उस बेबसी की हालत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर हाथ फैलाकर मांगता है, अल्लाह बैठे बैठे उस बंदे की हाजत को पूरा करते हैं। आज किसी को कोई 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए तो हम किसी इंसान से मांगने चले जाते हैं, 10,000 के लिए रोते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, सो बहाने बनाते हैं, सामने वाले को यकीन आ जाए उसे पैसों की वाकई ज़रूरत है। लेकिन दूसरे तरफ जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो ठग से दुआ नहीं करते, आंखों में आंसू भी नहीं लाते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते भी नहीं, तो फिर कहते हैं हमारी हाजत पूरी नहीं होती। दोस्तों, दुनिया वालों के सामने रोना तमाशा बन जाता है। अल्लाह के सामने एक आंसू बहाने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है। आज जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान हैं, बेटियों के रोशन नसीब के लिए, बेटों को बेहतरीन नौकरी के लिए यह वजीफ़ा पढ़ने की देर है, आपकी औलाद कामयाब हो जाएगी। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, बेटी खुद ये वजीफ़ा कर सकती है, माँ बाप भी वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो आप रिश्ते की नियत करके इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह आपका रिश्ता माकूल जगह पर हो जाएगा। रिश्ते में जितने भी रुकावटें हैं, जितने भी बंदिशें हैं, ख़त्म हो जाएंगे। इस वजीफ़े का सबसे बड़ा फ़ायदा रिज़्क़ की फ़रवानी के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह ही सबको रिज़्क़ देने वाला, क़ुव्वत वाला, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिक पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह।
अब अमल क्या है? आप रब्बी सानी के आखिरी हफ्ते के दिन दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र, कारोबार, जहाँ जिस जगह जब वक्त मिलता है चलते फिरते भी आप ये 3 अमल पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। आपने ये वजीफ़ा इस तरह पढ़ना है। सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कौन सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सबसे बेहतर है। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। जो भी चाहे जैसे भी आपकी हाजत है, आपने अपने तमाम मकसद की नीयत करनी है। आपने अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या वहाब का पढ़ना है। या वहाब का मतलब है बहुत ज़्यादा देने वाला ज़ात, आय रिस्क बेशुमार करने वाली ज़ात, ख़जानों से भरने वाली ज़ात। अब आपने क्या करना है? जो कोई भी परेशान है रिस्क की तंगी की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, क़र्ज़ की वजह से जो भी आपकी तंगी है, अपने मकसद के जहन में रखते हुए या वहाब को पढ़ना है, शुरू कर देना है। कैसे पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाब एक बार हो गया, या वहाब 2 बार हो गया, या वहाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाब को अपने दाएं हाथ के उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या वहाब पढ़ने से आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके तकदीर बंद ताले खुल जाएंगे, रुकावटें हट जाएंगे, बंदिशें दूर हो जाएंगे। दुनिया की हर चीज़ खुद चलकर आपके पास आ जाती है। उससे बढ़कर और क्या चाहते हो? या वहाँ पढ़ने से अल्लाह बेशुमार रिस्क देता है, तमाम तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हर रुकावट दूर हो जाती है, हर परेशानी दूर हो जाती है, अल्लाह मुँह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। या वहाब 11 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। सूरह कौसर जिसे रिस्क दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है। सूरह कौसर जिसका मतलब है हम एक कौसर यानी खैर कसीर से नवाजेंगे और तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, नमाज़ पढ़ो। सूरह कौसर के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं। अगर आपकी रिस्क की तंग बंदिशें कारोबार की बंदिशें हैं, नज़रबद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात हैं। आजकल तो यही काम है। आज कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। थोड़ा सा किसी को कामयाबी कोई होता हुआ देखता है तो नज़रबद, हसद, जादू, जिन्नात से उसके बसाए घर चलते चले कारोबार का बेड़ा गर्क करके देखता है। अगर आप उन मुसीबतों से बचना चाहते हैं, अपने कारोबार को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, अपने कारोबार को नज़रबद, हसद, जादू, जिन्नात से बचाकर अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं तो आज ही आप या वहाब को बाद सूरह कौसर को पढ़ लें। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर को पढ़ने से 7 आसमानों ज़मीनों का रिस्क आपके मुक़द्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं जिस घर में सूरह कौसर पढ़ी जाती है उस घर में खैर कसीर अता फरमाता है। उस घर में रहमतें, बरकतें शमाशम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है। उस घर में रिस्क दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर में रहने वाला बच्चा भी दौलतमंद हो जाता है। अगर आप वाकई एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाए, कर्ज़दारों को कर्ज़ उतर जाए, बे औलादों को नरीना औलाद मिल जाए, तो हफ्ते के दिन सूरह कौसर को पढ़ेगा। हफ्ते का दिन इतना क़बूलियत का दिन है, उसे मोमिन को हालांकि फजीलत वाला दिन कहा जाता है। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला 1 लाख मांगा जाए तो 70 लाख से नवाजता है। आज का आपने हफ्ते के दिन बहुत से अमल किए होंगे, लेकिन आज एक बार इस अमल को मेरे कहने पर
پڑھ کر دیکھے گا۔ صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جب اللہ نے آپ کی بے شمار رزق و دولت عطا فرما دیا تو اب اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کر کامیابی حاصل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم کا شکر ادا کرنے سے اللہ پاک کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دے گا، شکر کرنے والے پر رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے اللہ پاک کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گھر کے تمام تنگ دستیوں کو اٹھا لے گا۔ اللہ کہتا ہے جو ناشکری کرتا ہے میں اسے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں، جو بندہ شکر کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے دوستوں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں فرمائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کے ہفتے کے دن صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کے ذات رزق دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے باکمال انسان بنانا چاہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام کمنٹ پہ ضرور لکھے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔